हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर इज नो चैलेंज मोर चैलेंजिंग दैन द चैलेंज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यानी कि आपकी लाइफ में जितने मर्जी बड़े चैलेंजेस आ जाएं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? खुद को बदलने का, खुद को इम्प्रूव करने का, खुद को बेहतर करने का। अगर आप आलसी हैं तो उस आलस को त्याग करके, खुद को चेंज करके एक्टिव बनने का। अगर आप चीज़ों को टालने की आदत करते हैं, आपके अंदर चीज़ों को टालने की आदत, तो उस आदत को छोड़ के काम को अभी इसी वक्त करने का। ये सब क्या है? बदलाव है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी अगर ये चैलेंज आपने पार कर लिया तो बाकी चैलेंजेस ईजी हैं, बाकी कोई भी टास्क जो है वो ईजी है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप अपने आप को बदल पाएंगे, आप हर चीज़ बदल पाएंगे। अपना कोर्स ऑफ लाइफ आप बदल सकते हैं, आपका जो करंट स्थिति है आप उसको बदल सकते हैं, हर चीज़ बदल सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट with reading comprehension and practice exercise for SSC CGL 2024. Instability will follow any attempt to subvert mandate for इमरान खान। बोल रहे हैं जो अस्थिरता है वो क्या करेगी? वो फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी? कितने भी प्रयास हों किस चीज़ के उलट देना। सबवर्ट मतलब उलट देना। क्या उलटना? जो मैंडेट आएगा इमरान खान के लिए जो आदेश आएगा उसको उलटने की काबिलियत रखती है जो अस्थिरता है वो। ठीक है, पाकिस्तान इलेक्शन ऑन February 8, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, were not held on a level playing field। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब बराबरी का। यहाँ पे इस इलेक्शन में सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिला। ठीक है, अब इलेक्शन कोई भी है वो तभी सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, जब सभी पार्टीज के पास में बराबरी से कंटेम्प्ट करने का मौका मिले। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, आर्ग्यूबली द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, जिनके ऊपर तर्क दिया जाता है शायद कि वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है, हैज़ बीन इन जेल सिंस May 2023। वो मई 2023 से लेके अब तक जेल के अंदर है। फेसिंग मल्टीपल केसेस एंड सर्विंग कन्विक्शंस, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और जो बहुत सारे कन्विक्शंस यानी कि अपराधों को सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे अपने जेल टर्म सेंटेंस जो है उनको सर्व कर रहे हैं। हिज पार्टी, उनकी जो पार्टी है, क्या नाम है उसका? द पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, PTI, ये इनकी पार्टी का नाम है। जैसे बीजेपी है, UPA है, कांग्रेस है, आप है, ये पार्टी इसके नाम है ना, तो उनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, PTI। वॉज बार्ड मतलब बाधित करना, वॉज बार्ड फ्रॉम यूजिंग इट्स सिंबल ऑन द बैलेट पेपर, यानी कि वो बैलेट पेपर के ऊपर अपना चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे उनको बाधित किया गया था। फोर्सिंग इट टू फील्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? इनको फिर हार के अपने जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद चुनाव लड़वाने पड़े। Many of its leaders were also in jail or on the run। इनके कई सारे लीडर्स या तो जेल में डाल दिए जा चुके हैं या फिर अभी वो भागे हुए हैं। ठीक है, while others are forced to quit politics or defect टू अनदर पार्टी। और वहीं कुछ और जो बाकी बचे हुए हैं उनको क्या किया जा रहा है? उनको या तो पॉलिटिक्स छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है या फिर अपना दल बदलने के लिए दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। What Pakistan saw in the run-up to the elections was a systematic effort by powerful quarters to dismantle Mr. Khan's political vehicle। पाकिस्तान ने जो इस इलेक्शन की दौड़ में देखा, तैयारी के दौरान में देखा, वो ये था कि किस तरीके से जो सिस्टम है, वहाँ के पावरफुल लोग, जो मुट्ठी भर पावरफुल लोग हैं, उनने किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से मिस्टर खान के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की कोशिश करी, उनकी जो पॉलिटिक्स की गाड़ी थी उसको खत्म करने की कोशिश करी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी है। लीडर नवाज शरीफ, इसके जो लीडर है नवाज शरीफ, वंस द नेमेसिस ऑफ द आर्मी। नेमेसिस मतलब क्या होता है? जो एक वक्त में प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे आर्मी के, हु रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन लंदन, जिनको देश निकाला दिया था और वो लंदन में रह रहे थे, वहां से वापस आए।
led his party's campaign with the establishment's blessing. अब इस वक्त में उनके पास में वो जो चंद मुट्ठी भर पावरफुल लोग हैं, सत्तानी सिस्टम के जो उच्चाधिकारी हैं या फिर फौज के जो उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ में अब उनके रिश्ते अच्छे हो गए और उनके आशीर्वाद से उन्होंने इस इलेक्शन का कैंपेन जो है वो पूरा किया. बट if the generals thought these measures would destroy the PTI's political leverage and catapult their favorites to power, लेकिन अगर जनरल्स को लगा कि ये इन तरीकों से हम पीटीआई को डिस्ट्रॉय, पीटीआई कौन सी, जो इमरान खान की पार्टी है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हमारे जो फेवरेट इस वक्त पे प्रतिद्वंदी है, हमारा जो फेवरेट कैंडिडेट है, उसको हम सत्ता में ला सकते हैं. दे वर प्रूवन रॉन्ग बाय वोटर्स. लेकिन उनके इस ख्याल को वोटर्स ने गलत साबित कर दिया. इंडिपेंडेंस 101 ऑफ द 265 सीट्स, यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे 265 सीट्स थी टोटल, ठीक है, उसमें से आज़ाद उम्मीदवारों ने 101 सीटें जीती, जिससे साफ जाहिर हो गया कि जनता जो है वो पदाधिकारियों के दबाव से नहीं टली, डरी नहीं, चली नहीं. ठीक है, उन्होंने अपना मत दिया, अपना वोट दिया कि भाई हमारे लिए ये कैंडिडेट अच्छा था और हम इसी को देखना चाहते हैं. 93 वेंट टू पीटीआई लिंक्ड कैंडिडेट्स, जिसमें से 101 सीट आजाद कैंडिडेट्स ने जीती ना, उनमें से 93 जो है वो पीटीआई से जुड़े हुए जो कैंडिडेट्स जो आजाद खड़े हुए थे उन्होंने जीती हैं. ठीक है. द पीएमएलएन सिक्योर 75 सीट्स. इतना सत्ता का हाथ होने के बावजूद भी, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होने के बावजूद भी पीएमएलएन ने केवल 75 सीटें जीती हैं. वाइल द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने 54 सीटें जीती हैं. एंड द कराची बेस्ड मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान टुक 17, और एक कराची में स्थित मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान करके एक पार्टी है, उसने 17 सीटें जीती. टू फॉर्म अ गवर्नमेंट 134 सीट्स आर नीडेड. तो एक सरकार बनाने के लिए 134 सीटों की जरूरत है. This does not mean that the PTI, whose independent candidates form the largest bloc, would be able to form the next government. तो साफ तौर पे क्योंकि 193 सीट्स जीती पीटीआई के कैंडिडेट्स ने, राइट, तो जाहिर सी बात है, साफ है, स्पष्ट है कि वो भी अभी सरकार बनाने के हालात में नहीं है. हालांकि वो सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ा खेमा है, ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा विक्ट्री सीट्स जीती है, बट स्टिल उनके पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है. When it was evident that no bloc had an absolute majority, नवाज शरीफ called on every party. बोल रहे हैं कि जब ये तथ्य हो गया, ये साबित हो गया कि किसी भी पार्टी के पास में, किसी भी ब्लॉक के पास में, ग्रुप के पास में संपूर्ण बहुमत नहीं है सरकार बनाने के लिए, तब नवाज शरीफ जो उन्होंने सभी पार्टियों को कॉल करा, बारिंग दी पीटीआई को छोड़ के उन्होंने सभी पार्टीज को कॉल करा टू फॉर्म अ यूनिटी गवर्नमेंट, ताकि एक कोएलिशन की सरकार बना सके, गठबंधन की सरकार बना सके. विद द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बैकिंग मिस्टर शरीफ्स कॉल. जब जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने भी मिस्टर शरीफ के जो ये विचार था, उनका जो ये आह्वान था, उसका समर्थन किया. What followed was an in principle agreement between the PMLN and PPP. जो इसके बाद सामने आया वो क्या था? इन प्रिंसिपल मतलब एक सैद्धांतिक, एक विचारों का प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, बेसिक एग्रीमेंट सामने आया. किसके बीच में? PMLN और PPP पार्टी के बीच में. टू वर्क टुगेदर फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर सकें पॉलिटिकल स्थिरता लाने के लिए. All these developments point to political maneuvering aimed at stitching together a unity government. तो ये जितने भी पॉलिटिकल इस वक्त पे उथल पुथल चल रही है, जो भी यहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है, वो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि मैनूवरिंग यानी कि कूटनीति जो है वो उसका पूरा का पूरा मकसद क्या है कि जल्द से जल्द एक गठबंधन की सरकार बनाई जाए, दैट विल कीप द पीटीआई एंड मिस्टर खान आउट ऑफ पावर, जिसके वजह से, जिसकी मदद से हम पीटीआई को और मिस्टर खान को, इमरान खान को सत्ता से दूर रख सके. ये उनका मकसद है. द इंडिपेंडेंट्स कुड ऑल्सो कम अंडर प्रेशर टू स्विच टू द कोएलिशन पार्टीज. अब इससे क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी दबाव बनेगा, कि उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है कि भाई आप भी हमारे गठबंधन में जुड़ जाओ या फिर आप भी हमारे गठबंधन में सपोर्ट करो, ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है. द पीटीआई
which has already alleged electoral irregularities, जो पीटीआई की बात करें अगर, जिसने पहले ही आरोप लगाया है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है इन इलेक्शंस में, हैज़ कॉल्ड फॉर स्ट्रीट प्रोटेस्ट, उन्होंने लोगों को सड़क पर आने का आह्वान किया है कि भाई आप जनता जो है वो सड़क पर आए और प्रोटेस्ट करे, ट्रिगरिंग मेमोरीज ऑफ द वाइड स्प्रेड क्लैशेस इन मई 2023, जिससे क्या हो जाता है, जिससे कि दोबारा से उन्हीं यादों को तरोताज़ा करने की एक शुरुआत हो सकती है जो कि मई 2023 में क्लैशेस हुए थे, संघर्ष हुआ था जब मिस्टर खान को अरेस्ट किया गया था. The military may have wanted to turn the page of Mr. Khan's challenge. अब हो सकता है कि मिलिट्री ये चाहती हो कि अब इनका पन्ना पलट दिया जाए, अब ये पुराना चैप्टर हो चुका है, इसको पलट दो, अब नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं. एंड क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल रियलिटी थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस, और एक नई इस वक्त की हकीकत पॉलिटिकल रियलिटी बनाई जाए इलेक्शंस के जरिए. बट The results have underscored his popularity and public anger towards the establishment. लेकिन जो नतीजे आए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मिस्टर खान जो है वो जनता में कितने पॉपुलर हैं, जनता उनको पसंद करती है, और जनता का फौज के प्रति या फिर जो ये समाज के जो ठेकेदार बन जाते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट के जो हिस्से हैं, सदस्य हैं, उनके अगेंस्ट में उनके प्रति जनता का कितना ज़्यादा आक्रोश है. फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लेकिन अगर लंबा सोल्यूशन चाहिए कि हर 2-3 साल में वहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर तख्ता पलट किया जाता है ना, पाकिस्तान का इतिहास रहा है अभी तक का, तो बोल रहे हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो जनरल्स को क्या करना पड़ेगा, उनको मिस्टर खान के साथ में समझौता करना पड़ेगा, शांति बहाली करनी पड़ेगी, एंड अलाउ द स्पिरिट ऑफ द रिजल्ट्स टू प्रिवेल. और जो इस रिजल्ट का रुझान आया है, इस रिजल्ट के जरिए जो जनता का एक दिल की बात सामने आ रही है, उसको बनाए रखने देना चाहिए, उसको प्रबल करना चाहिए. एन अनलाइकली आउटकम, जो कि होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. As political parties that finish second and third are moving ahead with their plans, और क्योंकि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आई हैं, वो अपना पॉलिटिकल प्लान जो है वो आगे लेके जा रही हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, वही जनरल्स की सहायता के साथ में, उनके आशीर्वाद से वो एकजुट होकर आगे सरकार बनाने के लिए कंटेंट कर रही हैं. पब्लिक डिसकंटेंट एंड डिस्ट्रस्ट वुड रिमेन द अनरिजॉल्व्ड इशू. तो इसके साथ में क्या होगा कि जनता के बीच में जो एक असंतोष है, अविश्वास है, वो तो अभी भी समस्या बनी रहेगी, क्योंकि जनता ने तो अपना विश्वास जता दिया कि भाई हम तो पीटीआई के साथ में हैं, हमें उनके ऊपर भरोसा है, ठीक है. लेकिन आप उनको नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके, हर पॉसिबल टैक्टिक अपना के कि वो सत्ता में ना आए, हर पॉसिबल टैक्टिक अपना के किसी दूसरे को बनाना चाह रहे हैं, तो आपने मतलब कि जो जनादेश है उसको माना नहीं, आप उसको नहीं मानना चाहते, तो ये इलेक्शन करवाने का बस एक आपने ढकोसला किया है. भाई आपने लाना तो उसी बंदे को है जो उसको आप चाहते हैं, ठीक है. तो जनता के बीच में जो अविश्वास है वो तो फिर भी बना हुआ है. विद द पीटीआई's चैलेंज फ्रॉम द स्ट्रीट्स, पाकिस्तान कुड फेस अनदर साइकिल ऑफ. तो जो पीटीआई's चैलेंज, तो पीटीआई का जो चुनौती है, जो उनने लोगों को आह्वान किया है कि आप सड़कों पर आएं और विद्रोह जाहिर करें, उसकी जो चुनौती है, तो पाकिस्तान जो है एक और साइकिल, एक और वहाँ पे दौर आ सकता है इंस्टेबिलिटी और केओस का, अराजकता का और अविश्वास का और अस्थिरता का, ठीक है. तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. अच्छा, पैसेज का मैं आपको समरी बता देती हूँ कि हुआ क्या है. पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं. अब पाकिस्तान में इससे पहले जो पार्टी जो सत्ता में काबिज थी वो थी पीटीआई, ठीक है, जिसके जो हेड थे वो थे इमरान खान, जो एक फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है. तो उनके ऊपर जनता का बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि जब वो जीते थे तभी वो बहुत भारी बहुमत से जीते थे और सत्ता में आए थे. उनके ऊपर करप्शन के और अलग अलग चीज़ों के चार्जेस लगा के उनको जेल में डाल दिया गया पिछले साल मई में, और तब से वो जेल में है. कई केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, कई केसेस में उनको सज़ा सुना दी गई है और जेल टर्म वो अपनी सर्व कर रहे हैं, ठीक है. उनकी पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको
उनका चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने नहीं दिया गया, ठीक है, और उनके पार्टी को एक काइंड ऑफ डिसमेंटल कर दिया गया। तो उनके जो जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद खड़े हो गए, सारे तो नहीं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर केसेस चलाने के लिए वो कर रहे हैं, तो वो भागे हुए हैं, अंडरग्राउंड हो रखे हैं, और कुछ लोग जो है वो पॉलिटिक्स छोड़ चुके हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। लेकिन जो कंटेस्टेंट्स खड़े थे, कैंडिडेट्स खड़े थे इलेक्शन में आज़ाद के तौर पे, उन लोगों में से 93 कैंडिडेट्स जो हैं, 101 आज़ाद कैंडिडेट्स जीते, जिनमें से 93 जो हैं वो इनके कैंडिडेट्स थे, पीटीआई के। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे पीएमएलएन करके एक पार्टी है, जिसके जो करता धरता है वो नवाज शरीफ हैं, जो भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, और करेंटली एग्जाइल में चल रहे थे, लंदन में रह रहे थे, वो थे सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद में एक पीपीपी करके पार्टी है, थर्ड नंबर पे वो थी। उसके बाद में एक और कोई पार्टी है, फोर्थ नंबर पे वो थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी में मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है, मिलिट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट, जिसके साथ में मिलिट्री का सपोर्ट है वो आगे रहता है, वो जीतता है, और जिसके साथ में मिलिट्री का सपोर्ट नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, जीत के भी हार जाता है, ठीक है। तो वही चीज हुई कि क्योंकि इमरान खान जेल में है, उनके कैंडिडेट्स को ग्रुप अब जीतने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, पार्टी मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए 134 सीट्स चाहिए। 93 उनके वो जीत चुके हैं, बट स्टिल कुछ पेंडिंग है, बची हुई हैं, तो वो कैसे पूरी करेंगे। तो जो पीएमएलएन है, यानी कि परवेज मुशर्रफ की जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, वो तो उनके साथ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो इस वक्त नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो इस वक्त आर्मी से अच्छे कंटेस्ट में है, और दूसरी बच गई पीपीपी। तो इन दोनों ने हाथ मिलाने के लिए बोल दिया कि हाँ भाई हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम दोनों सरकार बना लेते हैं, जिसको वहां के जो जनरल है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो अब बात ये आ रही है कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो किस तरीके से सरकार बनेगी, और अगर वो सरकार बनाते हैं तो इसका साफ तौर पे मतलब ये होता है कि आप जनादेश को नहीं मान रहे, आप अपनी मैनिपुलेशन लगा के, अपनी कैलकुलेशंस लगा के, जो आपके फेवरेट्स हैं आप उनको सत्ता पे लाना चाहते हैं, जनता जो चाहती है आप वो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यानी कि इलेक्शंस का आपने केवल एक ढकोसला किया है, और असल में आप इलेक्शंस को वैसे भी नहीं मानने वाले थे, ठीक है। तो वहीं पीटीआई ने और इमरान खान ने जनता से रिक्वेस्ट करी है कि आप सड़कों पे आंदोलन करें और अपने लिए फाइट करें, अगर आप चाहते हैं कि हम सत्ता में आए तो आपको फाइट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्थिरता की स्थिति पाकिस्तान में बन गई है, और उसी के ऊपर ये पैसेज था। चलिए, व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द लैक of a level playing field in the Pakistan election held on February 8। आपको पता है शुरुआत में राइटर ने कहा कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए वो सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी नहीं रख रहे थे। तो ऐसा क्या था जिसने ये अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए एक समान नहीं होने दी। चलिए देखते हैं। द पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी कैंडिडेट्स वर एबल टू यूज देयर सिंबल। तो उनको तो सिंबल यूज करने के लिए मना कर दिया ना, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। Former Prime Minister Imran Khan was in jail since May 2023, facing multiple charges which hindered his ability to campaign। बिल्कुल करेक्ट है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मई 2023 से जेल में है, और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस कैंपेन में हिस्सा नहीं ले पाए, उनको रोक दिया गया इस कैंपेन में हिस्सा लेने से। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। The Pakistan Muslim League decided to boycott the election। तो बॉयकॉट नहीं कराया, वो सेकंड नंबर की पार्टी बनकर सामने आए हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। All political parties were given equal opportunities and support by the establishment। इनकरेक्ट है, ज्यादा सपोर्ट पीएमएलएन को मिला, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी को ज्यादा प्रोत्साहन मिला एस्टैब्लिशमेंट से, ठीक है। तो इलेक्शंस जो है वो फेयर नहीं थे, इसलिए सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। How did the election results defy the expectations set by the establishment's actions against PTI? कि बोल रहे हैं इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसने जो एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो उच्च पदाधिकारी हैं, कुछ गिने चुने जो ब्यूरोक्रेट्स या फिर हो गए, या फिर जो मल्टी मिलियनियर्स हो गए, तो उनका जो प्रयास था कि हम पीटीआई को सत्ता से दूर रखेंगे, वो कैसे विफल हुआ।
वो ऐसे विफल हुआ कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती इन इलेक्शंस में। हालांकि वो इंडिपेंडेंट खड़े थे, फिर भी सबसे ज़्यादा सीट्स उनने जीती और इस वजह से पता चला कि जनता का प्यार और सपोर्ट उनके साथ में है। ठीक है, और जनता ने जो ये आर्मी का और बाकी सबका प्लान था कि हम पीटीआई को कंटेंट नहीं करने देंगे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, वो विफल हो गया। द पीटीआई was completely eradicated from the political landscape with no linked candidates winning any seats। ऐसा नहीं है, उनसे जुड़े हुए कैंडिडेट्स ने ही सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं। Independents and PTI-linked candidates won a significant number of seats, showcasing voter support despite the establishment's efforts। बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो थे और पीटीआई से जुड़े हुए कैंडिडेट्स थे उन्होंने बहुत भारी संख्या की सीटें जीती, जो कि दर्शाता है कि वोटर्स का सपोर्ट उनके साथ में था। हालांकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको इलेक्शन से दूर रखने की या निकालने का पूरा प्रयास कर रही थी। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What outcome did Nawaz Sharif advocate for following unclear majority in Pakistan elections? तो नवाज शरीफ ने बस एक ही चीज बोली कि हम लोग ना मिल के यूनिटी की सरकार बना लेते हैं, यानी कि गठबंधन की कोalition की सरकार बना लेते हैं। नवाज शरीफ encouraged forming a government exclusively with PTI candidates। कि उन्होंने बोला कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ में ही सरकार बनाएंगे, ये इनकरेक्ट है। Nawaz Sharif called for unity government excluding the PTI, backed by Army Chief General Asim Munir। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने पीटीआई को फोन ही ना करा, बाकी सभी पार्टीज को फोन करा कि हम सत्ता जो है एकजुट होकर बना लेते हैं, और जिसका सपोर्ट वहां के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी किया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What were the implications of the electoral results and the subsequent political maneuverings in Pakistan? बोल रहे हैं कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके से क्या समझ में आता है और उसके बाद में जो पॉलिटिकली चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उससे क्या समझ में आता है हमें पाकिस्तान के बारे में या वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में। चलिए देखते हैं। The electoral results and political strategies led to an immediate and lasting political stability। इनकरेक्ट है, स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। The establishment's efforts to exclude PTI from the power resulted in widespread public support for the unity government। इनकरेक्ट है, यूनिटी की सरकार वहाँ के लोग नहीं चाहते, पर मजबूरी में अब बनानी पड़ेगी अगर, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। The political maneuvers post-elections highlighted a potential for long-term peace between military and PTI। इनकरेक्ट है, अगर हमें चाहिए लॉन्ग टर्म पीस तो हमें पहले पीटीआई से बातचीत करनी पड़ेगी, मिस्टर खान से बातचीत करनी पड़ेगी, और जो पॉलिटिकल मैनूवर्स हैं वो इस चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। The attempts to form a unity government excluding PTI and the allegations of electoral irregularities by PTI led to public discontent and potential instability। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि ये जो अस्थिरता बनी पीटीआई के, आपने इतने वोट मिलने के बाद भी निकाल के फेंक दिया, साइड लाइन कर दिया, तो वो दिखाता है कि इससे क्या होगा, वहां पे जनता के बीच में आक्रोश, जनता के बीच में अविश्वास पैदा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the tone of the passage discussing Pakistan's elections on February 8? तो फरवरी 8 को जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो, उनके लिए ये कहा गया ना कि भाई वो समतल या सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज नहीं लेकर आए, यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया गया। तो पॉजिटिव तो नहीं थे, इंडिफरेंट भी नहीं थे, और मजाकिया ह्यूमरस भी नहीं थे। ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। कोई महिला है, उनको प्यार और देखभाल की ज्यादा जरूरत है बियॉन्ड मनी, यानी कि पैसे से ज्यादा उनको प्यार और देखभाल की जरूरत है, या पैसे के साथ साथ उनको प्यार और देखभाल की जरूरत है। तो पैसे के साथ साथ औरत को प्यार और देखभाल की जरूरत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लेंच का मतलब होता है मजबूती से पकड़ लेना, कस के एकदम जोर से पकड़ लेना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होएगा? टाइटन मतलब बहुत कस के पकड़ना, बहुत मजबूती से, है ना। क्लास्प का मतलब भी होता है पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना। रिलैक्स मतलब बिल्कुल आरामदायक छोड़ देना। ठीक है, तो यानी कि ऑपोजिट क्या हो गया? रिलैक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द स्मिथ्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हैव पुट अप
ये क्या है हमारा वर्ब है, अ ह्यूज क्रिसमस ट्री क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। अब क्योंकि सिंगुलर ट्री है, ठीक है, तो हैव यहाँ पे प्लूरल था, क्या आ जाएगा, हैव की जगह सिंगुलर ट्री है तो हैज। अब पुट अप, तो हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स, ठीक है, अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। This question is quite too simple for me to answer. Quite और टू एक साथ नहीं होंगे क्योंकि क्वाइट का मतलब भी बहुत सिंपल है और टू सिंपल भी मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल नहीं बोल रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि ये बहुत आसान है मेरे लिए। सो क्वाइट और टू एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे सुपरफ्लुअस है यूज, इज क्वाइट सिंपल फॉर मी या इज टू सिंपल फॉर मी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्रॉइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। सबवे सर्फर्स खेला है किसी ने? अगर नहीं खेला है तो आपने कई दफ़ा कोई एड्स या मूवीज़ देखी होंगी जिसमें कोई तो लड़के रहते हैं जो बड़े अपने घर से परेशान होते हैं, अपने पेरेंट्स को सोचते हैं कि वो हमारी बात नहीं समझ पाते, लड़कियां होती हैं और वो लोग ना दीवारों पे जाके कुछ पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, आर्ट फॉर्म अपनी दिखा रहे होते हैं, उसको बोला जाता है ग्राफिटी। क्या बोला जाता है? ग्राफिटी। और जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उनको बोलते हैं ग्राफिटी आर्टिस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्राफिटी इज करेक्ट। ओके, सोलेम, सोलेम का मतलब क्या होता है? पवित्र, एकदम होली, तो या फिर होली या फिर सम्मानजनक, तो इसका सिनोनिम क्या आएगा? डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब सम्मानजनक, ट्रिवियल मतलब बड़ा तुच्छ, और एक्साइटेड मतलब बहुत ही उत्तेजित, और फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब होता है अगेन तुच्छ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिग्निफाइड इज करेक्ट। There is a very little time for them to prepare for the show. There is very little time, ठीक है, अ का इस्तेमाल यहाँ पे करेक्ट नहीं है। There is very little time for them to prepare for the show. ओके, ऑप्शन डी में एरर है। Harish's voice dash in the empty rooms of their new house. तो जब आप एक किसी नए मकान में जाते हैं जिसमें कोई फर्नीचर नहीं है, कोई लोग नहीं है, और वहां पे आप कुछ बोलेंगे तो आवाज क्या करती है? गूंजती है, राइट, एको करती है। तो एको का मतलब क्या होता है? आवाज वापस आ रही है, तो री साउंड कर रही है। रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड का मतलब होता है कि बीमार हो जाना या पीछे हट जाना। रिवर्टेड, रिवर्टेड का मतलब होता है वापस अपनी पुराने वाली स्थिति में आ जाना। रिसाउंडेड, रिसाउंडेड का मतलब होता है ध्वनि वापस आवाज आ रही है, तो गूंज रही है। रिजॉर्टेड, रिजॉर्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज की शरण में जाना, किसी की हेल्प लेना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी रिसाउंडेड इज करेक्ट। इफ ही वॉन्ट्स फार्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। फार्दर, फार, फार का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है, तो फार्दर मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम कि वो बहुत फार चला गया है। ही लिव्स फार्दर देन माई फ्रेंड अरुण, सो हिज हाउस इज फार्दर देन अरुण's हाउस, ठीक है, यानी कि उसका घर अरुण के घर से ज्यादा दूर है, तो वो फार्दर मतलब डिस्टेंस की बात करें। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमें क्या चाहिए थी? और इंफॉर्मेशन चाहिए थी, दूर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, और इंफॉर्मेशन चाहिए होती। तो और के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फर्दर इंफॉर्मेशन। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस ऑन फला फला नंबर, ठीक है, सो एनी फर्दर इंफॉर्मेशन या एनी फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉल अस ऑन XYZ, या यू कैन राइट अस ऑन दिस ईमेल ID, ठीक है, तो वो क्या होता है? फर्दर इंफॉर्मेशन, नॉट फार्दर इंफॉर्मेशन। फार्दर मतलब दूर, ऑप्शन ए में एरर है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखो, मान लो कि आपको नहीं पता कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं। जियोलॉजी आपको पता है क्या बोलते हैं? जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब हमारे जो पर्यावरण है उसकी समझ। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो इंसेक्ट्स कहाँ आगे बच गया क्या? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टोन्स थ्रो, इसका मीनिंग बताना है। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि बहुत पास, बहुत थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है, जैसे कि आप मान लो आप एक जगह पे खड़े हो, आप बोल रहे हो कि ये मैंने पत्थर फेंका ना, इतनी दूरी पर है उसका घर, तो आप उसको क्या बताना चाह रहे हो? कि बहुत पास है उसका घर, उसका डिस्टेंस बहुत कम है, शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है आयल। आयल मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें एक आयल वाली साइड होती है ना, जहाँ पे बीच में वॉकिंग स्पेस होता है, उसको बोलते हैं आयल साइड। उसके पास में जो चेयर्स लगी होती है उसको बोला जाता है आयल साइड। या फिर जो वेडिंग्स होती हैं उसमें आपको चर्च की वेडिंग्स होती हैं, उसमें जो जिस जगह पे वो लड़की वॉक कर रही होती है, यहाँ पे लड़का खड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक उनको वॉक करके जाना होता है, उसको बोला जाता है आयल। ठीक है, यानी कि जो वॉकवे होता है उसको बोला जाता है आयल। ठीक है, इसके अलावा अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आकर्षक बना देना। एटिक, जो ट्रायंगल शेप के घर होते हैं, हॉलीवुड मूवीज में आपने बहुत सारे देखे होंगे इस तरीके के घर होते हैं, उसमें जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, इसके अंदर भी कमरा होता है जिसके अंदर अक्सर भूत वगैरह पाए जाते हैं, भूत प्रेत पाए जाते हैं। हॉलीवुड मूवीज में भूत प्रेत जो है वो इसी जगह पे रह रहे होते हैं, एटिक एरिया में। या फिर किसी को उसके पेरेंट्स जो है वो सजा देते हैं तो वो या तो एटिक में भेज देते हैं या बेसमेंट में भेज देते हैं, और जहाँ पे भूत होते हैं। ठीक है, तो वो होता है एटिक। ऑल्टर। ऑल्टर मतलब अगेन ऑल्टर जो है धर्म से रिलेटेड है। चर्च में देखा होगा आपने, अगर नहीं भी देखा तो आप समझ लो कि चर्च जो होता है उसमें जहाँ पे एक टेबल सा रखा होता है, जहाँ पे उनके भगवान वगैरह की फोटो होती हैं, वहाँ पे एक टेबल होता है जिसके ऊपर खाने पीने की जो भी ऑफरिंग्स आप कर रहे हो भगवान, जैसे हम हिंदू धर्म में प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो जो भी ऑफरिंग्स आप कर रहे हो वो आप इस जगह पे रखते हो, इसको बोला जाता है ऑल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग किसके एरर है? सी, एटिक इज करेक्ट। आई इमेजिन यू have learned a valuable lesson from this experience, didn't you? कि मुझे लगता है कि आपने इस एक्सपीरियंस से बहुत वैल्यूएबल लेसन सीखा होगा। जब जो ज्वाइनिंग स्टेटमेंट है उसमें हैव का इस्तेमाल है तो आगे भी हैव ही आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मुझे लगता है आपने सीखा होगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो डिड नहीं आएगा। ठीक है, डिडंट नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी इनकरेक्ट है। हैवंट या हैव यू। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपने वैल्यूएबल पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव। हैवंट यू, क्या नहीं सीखा तुमने? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी? तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो एक बड़े शहर में रहती है, क्या नहीं रहती है? सच में वो रहती है या नहीं रहती है? तो यहाँ पे क्या आएगा? डज शी की बजाय डजंट शी। ऑप्शन बी में एरर है, डज शी की बजाय डजंट शी। आप क्वेश्चन कर रहे हो उसकी बात पे, मैंने एक स्टेटमेंट बोला फिर मैं उसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैंने सुना आपके बेटे का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, सच है ये बात या नहीं, ऐसा है या नहीं? तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने पहले एक स्टेटमेंट बोल दिया, आप उसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डज शी की बजाय डजंट सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। इट मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ये एक ऐसा पार्क है जो दूसरे पार्क्स जो हमने कभी देखे होंगे उनसे बिल्कुल अलग है। वन डिफरेंस, अब डिफरेंट बताया ना कि अलग है, तो उसी के आगे बोल रहे हैं कि एक जो डिफरेंस है दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन्स ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? जो कबाड़ होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक जो सबसे प्रमुख डिफरेंस है वो ये है कि ये लगभग 250 टन स्क्रैप से बना हुआ है। अनदर डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, यानी कि पहले ए आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ए नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ और है, पर पहले ए आएगा फिर बी आएगा क्योंकि एक डिफरेंस बताया, और फिर उसके बाद में सी आएगा क्योंकि उसके बाद में दूसरा डिफरेंस बताया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है? इज दैट इट इज पावर्ड बाय विंड एंड सोलर एनर्जी, कि ये किससे चलता है? विंड और सोलर एनर्जी से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, अब ए बी सी बच गया क्या? डी, तो डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, डी ए बी सी, डी ए बी सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। If you thought that yoga was all about bending and twisting your body in odd shapes, it's time to rethink. कि अगर आपने सोचा कि योगा का मतलब यही है कि अपने शरीर को तोड़ मरोड़ लो, अजीब सी शेप्स में ढाल लो, तो हाई टाइम है अब दोबारा सोचो, दोबारा रिसर्च करो। योगा इज डैश मोर, मच मोर हो सकता है कि ये बहुत और भी कुछ और है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर बहुत साधारण शब्दों में कहें तो गिविंग केयर टू योर बॉडी।
ठीक है, गिविंग केयर टू योर बॉडी माइंड एंड ब्रीथ इज योगा, यानी कि आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी सांसों को की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, उसको योगा कहा जाता है। डिराइव्ड डैश द संस्कृत वर्ड, तो संस्कृत वर्ड से निकाला गया, से मतलब फ्रॉम, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, युज मीन्स यूनाइट, इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना, विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट। योगा इज डैश 5000 ईयर ओल्ड, तो लगभग 5000 ईयर होगा, है ना। इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी डैश द माइंड एंड ब्रीथ थ्रू, कि बॉडी को हार्मोनाइज करना है, सिंक्रोनाइज करना है। आपको अपने फोन को किसके साथ में, अपने गूगल जीमेल के साथ में आपको सिंक्रोनाइज करना है, तो विद आएगा ना, यू हैव टू सिंक्रोनाइज योर फोन विद योर जीमेल अकाउंट, तो विद, तो यानी कि योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी with the mind and breathe through means of various breathing exercises, योगा पोजेस जिनको आसन्स बोलते हैं, एंड मेडिटेशन, और जिसमें हम सांसों का उपयोग करते हैं, सांसों के लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए, योगा पोजेस के जरिए। अब आसन्स जो होते हैं उसके अंदर में भी आपको एक पर्टिकुलर, जैसे डाउन अगर आप जा रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी है, अगर आप अप जा रहे हैं तो आपको सांस लेनी है, तो उसमें भी आपकी सांसों का प्रयोग हो रहा है, और फिर साथ ही साथ मेडिटेशन, इन तीनों चीजों का समावेश किया है योगा। इफ यू thought that yoga was all about bending and twisting your body in odd shapes, it's time to rethink. Yoga is many more, all more, few more या much more, तो obviously much more, बहुत ज़्यादा है, इससे भी कुछ और ज़्यादा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर बहुत आसान से शब्दों में कहें तो गिविंग केयर डैश to your body, mind and breathe, on your body, at your body, for your body, or to your body. So option B is correct. Derived by the Sanskrit word, from the Sanskrit word, of the Sanskrit word या out the Sanskrit word. Derived from the Sanskrit word yuj, which means to unite or integrate. Yoga is a 5000 year old Indian body of knowledge. ठीक है, योगा इज एक है ना, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी ऑन द माइंड, अक्रॉस द माइंड, एट द माइंड या विद द माइंड, तो उसको उसके साथ में सिंक करना है, उसको साथ में हार्मोनाइज करना है, सो ऑप्शन डी विद द माइंड इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।